सो हेलो ऑल। आज का टॉपिक है हमारे डिस्कशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस होती क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें या नेगेटिव चार्ज लें, नो मैटर, और उसके सराउंडिंग में अगर हम कोई एक दूसरा चार्ज ले आए, फॉर एग्जांपल लेट से मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ, तो वी आर स्टडीड इन कूलम्स लॉ कि ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। इन दिस केस मतलब ये है कि ये चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगाएगा और बदले में ये चार्ज इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। मीन्स दिस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये चीज़ हमने कूलम्स लॉ में सीख ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो चार्ज है ये कितनी दूर तक इस चार्ज के ऊपर इफेक्ट लगा सकता है। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये जो चार्ज है इसकी फील्ड सिर्फ इतनी है। फील्ड मीन्स द एरिया इन विच इट विल इफेक्ट द चार्ज इफ ब्रॉट इन दिस एरिया। अगर कोई दूसरा चार्ज इस एरिया के अंदर मैं लेकर आता हूँ तो ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर जैसे ये केस में ये जो चार्ज है ये अभी फिलहाल इस एरिया के बाहर है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स ये चार्ज नहीं लगा सकता। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। अगर ये चार्ज को मैं इस फील्ड के अंदर ले आऊँ, ठीक है, यहाँ पे ले आऊँ मैं, तो इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और वो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, वो दिया जाता है कूलम्ब्स लॉ से। अच्छा, तो ये एक चीज जो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बताई है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है जहां तक इस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो। ठीक है, यूजुअली हम इसे कंसिडर करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, हर चार्ज की अपनी एक फील्ड होगी जो कि इन्फिनिटी तक जाएगी और वहां जाके वो, उसे हम सपोज कर लेते हैं कि वहां जाके वो जीरो होने वाली है। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस इज इनफाइनाइट और इनफाइनाइट अगर डिस्टेंस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे वी एज्यूम के ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी ये बहुत दूर तक होगी, मीन्स अप टू इन्फिनिटी, और वहां जाके ये जीरो हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी जो पावर है, मीन्स इसकी जो ताकत है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, इसे हम ई बार वेक्टर से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हम याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट हाउ मच इंटेंस इज द फील्ड। वो हमें चेक करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन जो हमें टेक्स्ट बुक्स में या बुक्स में मिलता है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं और ट्राई करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट से एक चार्ज है अपने पास, लेट से एक चार्ज है Q, ठीक है, उसकी अपनी एक खुद की एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ये। लेट से वो फील्ड अभी हम यहाँ तक ही कंसिडर करते हैं। ठीक, होती है इन्फिनिटी तक है लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ तक कंसिडर कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें से अगर सपोज करो कि हम एक चार्ज जिसे हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं Q0, अगर हम ये इस चार्ज को हम इसके अंदर रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का होता है ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम नोट में लिख लेंगे इसे। फिलहाल अभी इस चार्ज को हमने यहाँ रखा तो जाहिर सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे है Q, ये इस Q0 चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा। ठीक है, और ये Q0 जो है एक फोर्स ऑब्जर्व करेगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। ठीक है,
तो जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी, वही हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू बताएगा। मीन्स जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस चार्ज की हम कहेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यू माइट आस्क योरसेल्फ कि अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो जाहिर सी बात है ये चार्ज को भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगाना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, वो लगाना चाहिए। लेकिन हम इसके बारे में एक नोट लिख लेते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है, फॉर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट चार्ज is a positive charge of very small magnitude, of very small, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होता है, due to which it cannot exert a considerable force on this charge। मतलब वो फोर्स तो थोड़ा exert कर रहा होगा लेकिन इतना नहीं होता जितना उसे हम कंसिडर कर सकें, मीन्स नेग्लिजिबल होता है। सो प्लीज कीप दिस नोट इन माइंड। ठीक है ना, टेस्ट चार्ज है, इसके बारे में एक नोट था ये। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड। ये हो गई बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन इस तरीके से किया गया कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें फोर्स का अगर फॉर्मूला हमें पता, कूलम्स लॉ से हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला। अगर आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, वहाँ पे हम लिखते थे कि Q1 Q0, if this charge is Q1 and this is Q0, okay, Q1 Q0 upon R square। Let's suppose के इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R। ठीक है, तो ये R, ये फॉर्मूला आएगा फोर्स का। ऑलराइट, इसके बाद नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं कैलकुलेट करने जाऊँ इन टर्म्स ऑफ अगेन मैग्नीट्यूड आई एम टॉकिंग, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये एफ बाई क्यू नॉट होने वाला है। तो यहाँ पे जस्ट एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आई एम गेटिंग द आंसर के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। ऑलराइट, क्यू नॉट कैंसिल आउट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मिला मुझे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला मुझे। ऑलराइट, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी अपने को। नाउ लेट्स प्रोसीड। इसके बाद जो चीज़ आने वाली है वो आएगी, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करने हैं। इसका अच्छा वेक्टर फॉर्म भी वी कैन राइट। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो हाउ वी विल राइट दिस इक्वेशन, वी विल राइट इट एज के क्यू by r square into r cap, where r cap is a unit vector along the electric field line direction। ठीक है, यहाँ पे जो हमने कूलम्स लॉ में बात किया था डायरेक्शन के हिसाब से, वही सेम कन्वेंशन यहाँ भी डायरेक्शन के लिए फॉलो होगा। मीन्स आई कैन राइट दिस यूनिट वेक्टर्स के टर्म को हटाए अगर हम, तो आई कैन राइट r बार अपॉन r क्यूब। ऑलराइट, तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर फॉर्म हो गया है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें कुछ बातें जो हैं वो हमें नोट करनी है और उसके बाद वी विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, बहुत बेसिक चीज़ें जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होनी चाहिए। सो जो कुछ और पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पे एज अ नोट हम ले लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल के हम इसे लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव। ऑलराइट, तो जो भी इसकी फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज की, ये हमेशा बॉडी से अवे होती हैं। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन्स, ये सब जो है ना फील्ड लाइन्स, ये इमेजिनरी लाइन्स है। मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमेशा अवे होता है। ऑलराइट, आई होप ये बात समझ में आई होगी। लाइकवाइज जो नेगेटिव चार्ज होता है इस पे हमेशा जो
हाँ फील्ड लाइंस होती हैं, ये टूवर्ड्स होती हैं, मीन्स इस पे फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट होती हैं। ठीक है ना, ये बात अपने को क्लियर हो गई यहाँ से। ये एक फर्स्ट पॉइंट था टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इफ ए पॉजिटिव चार्ज is placed in a इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस तरफ है, इसमें अगर लेट्स से मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो यही डायरेक्शन में लगेगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो it will experience a force in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करेगा। एंड अगर इफ अ नेगेटिव चार्ज is placed, it will experience a force in opposite direction of field। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है वो तो हमें पता ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग इन अ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज वो दिया जाता है F इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई होंगी हो। नेक्स्ट जो है इसमें फ़िलहाल हमें इतना ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पता चल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है ना, तो हम ट्राई करते हैं फ्यू एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने के लिए। लेट्स क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो उसमें क्या बोल रहा है। टू चार्जेस 2 microcoulomb and -50 microcoulomb are placed 80 centimeter apart। सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा कि सबसे पहले हम सीन बना लेते हैं।
दिस इज अवर 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड जो सेपरेशन हमने दिया हुआ है ये हमारा है -50 माइक्रोकूलम चार्ज और दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिया है वो 80 सेंटीमीटर दिया है और हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर द इंटेंसिटी इज 0 मीन्स ये दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ 0 होगी दैट वी नीड टू फाइंड। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, या तो अगर आप नहीं भी रखे तो बट ऑब्वियस वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें 2 माइक्रोकूलम्स एंड -50 माइक्रोकूलम्स, इन बोथ ऑफ दिस चार्जेस छोटा चार्ज जो है मैग्नीट्यूड वाइज वो है 2 माइक्रोकूलम्स। ऑलराइट, तो मुझे इसके नज़दीक मीन्स मुझसे क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर द इंटेंसिटी इज 0। अब वो लेट सपोज दैट पॉइंट एज, वो मैंने ये पॉइंट लेट से यहाँ पे कंसिडर किया है P पॉइंट एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज x। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ कंसिडर किया P जो डिस्टेंस x दूरी पर है स्मॉल चार्ज से। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है ये डिस्टेंस जो होगा बिगर चार्ज से दैट विल बी 80 प्लस x। ये बात हमें समझ में आ रही होगी। ठीक, तो इसमें अगर हम P पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 होने वाली है, वो पूछ रहे हैं वहाँ पे, यानी कि वी हैव सपोज्ड दैट P जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या है 0 है। ठीक है ना, तो ये 0 कब होगी, लेट्स से उसको रिड्रॉ करते हैं वो सिचुएशन P को। यहाँ पे जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी तभी तो इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी 0 होगी। ऑलराइट, तो लेट्स सपोज दिस पॉइंट एज A, दिस पॉइंट एज P। तो वी हैव स्टडीड के ये जो चार्ज है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये अवे होगी, तो अवे मीन्स दूर जा रही होगी, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A। ऑलराइट, ये बात हमें समझ में आ गई। एंड सिमिलर वे में इस पे जो B की वजह से आ रही होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ऑलराइट, तो ये जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी जाके यहाँ पे P पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो जस्ट वी नीड टू इक्वेट दिस टू इक्वेशन मीन्स EA शुड बी इक्वल्स टू EB फॉर उसको 0 होने के लिए, है ना। तो जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ EA की क्या वैल्यू आएगी, K we have seen KQ by R square where Q is 2 microcoulombs, 2 into 10 raised to minus 6 coulombs divided by डिस्टेंस यहाँ पे हमने लिया है x and we need to find this x only क्योंकि वो स्मॉलर चार्ज से दूरी पूछ रहा था तो x ही होगा वो यहाँ पे। तो let's substitute the value x square is equals to similar K into 50 into 10 raised to minus 6 divided by this will comes out to be 0.8 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा ही यूनिट। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से k गेट्स कैंसल आउट, 10⁻⁶ गेट्स कैंसल आउट एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग 0.8 प्लस x, the whole square is equals to 25। therefore 0.8 plus x divided by x is equals to 5 and therefore 0.8 plus x is equals to 5x, therefore 4x is equals to 0.8 and x comes out to be 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है
20 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए ऐसे प्रॉब्लम्स में, इट विल हेल्प यू एवरी टाइम, कि जो वैल्यूज आ रही होंगी ना यहाँ पे, ये जो होंगी हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ, नियर स्मॉलर चार्ज, बेटा नियर स्मॉलर चार्ज ऑलवेज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना है कि हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे नेट फोर्स या नेट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ऑलराइट, सो होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जस्ट वी हैव अप्लाइड द कंसेप्ट ओनली। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, और इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। ये अगर रोटेट हो जाए तो let's take another example that is of ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है हमसे कि लेट्स सपोज चार्ज पार्टिकल ऑफ क्यू, चार्ज का एक पार्टिकल मास m है उसका, is kept in an equilibrium in an electric field between plates of Millikan Waldorf experiment. If the direction of electric field between the plates is reversed, then calculate acceleration of the charged plate. मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं पहले। उसमें क्या होता था कि दो पैरेलल प्लेट्स होती थी, सपोज करो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड वी नो दैट के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, ये बात हमें पता है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है ना यहाँ पे कि चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, एक चार्ज पार्टिकल रखा है, एक सेकंड, इसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। ये चार्ज क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब हमें पता है कि ये जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मिलिकन वॉल्ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है वो चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करने में काम आता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बात करें पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे फील्ड में रखा हुआ है, तो वी नो दैट के इसके ऊपर जो डायरेक्शन एक्ट कर रहा होगा, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस वक्त नीचे की तरफ है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो भी नीचे की तरफ ही होगी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, ये बात हमें क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं ना कि अगर हम क्या कर दें, और एक चीज़ और यहाँ पे समझते हैं कि हमें पता है ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस पे जो वेट इसका एक्ट कर रहा होगा वो भी हमेशा डाउनवर्ड ही होगा ना। ठीक है, तो इसका वेट भी हम ले लेते हैं। लेट्स से मास m था, तो mg ये नीचे ही एक्ट करेगा हमेशा। ठीक, अब क्या हुआ, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड, यानी कि अब क्या किया लोगों ने नेक्स्ट केस में, इसको नेगेटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, तो फील्ड लाइन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो चुकी है। तो ये जो चार्ज था यहाँ पे, इसका वेट mg तो नीचे की तरफ ही लग रहा था, और अब जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक
जो एक्ट करने लगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करने लगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम्स आउट टू बी क्यू इंटू ई। अगर इसका मैं क्यू ले लूँ और ये ई, तो ये क्यू ई ऊपर की तरफ कर रहा है, पहले ये क्यू ई नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था। ऑलराइट, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक, तो फर्स्ट केस में ये चीज़ थी, नेक्स्ट केस में ये चीज़ हो गई। ठीक है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल क्या एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ होगा, वी नीड टू कैलकुलेट दैट। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये केस में एम जी प्लस क्यू ई हो रहा है नीचे की तरफ, एम जी प्लस क्यू ई। और आई कैन से कि यहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में था ना, ये फर्स्ट केस में। अच्छा, फर्स्ट केस में उसने बोला था कि ये इक्विलिब्रियम होगा, तो ये फर्स्ट केस हमारे लिए ये होगा। देखो, दो केसेस पॉसिबल है यहाँ पे, एक ये वाला फर्स्ट केस और एक ये केस। ये केस कब हुआ, ये केस हमारे लिए फर्स्ट केस में वो हमसे बोल रहा था कि इक्विलिब्रियम में है। ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, दिस इज इम्पोर्टेंट। इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है कि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, यानी कि ये केस था वो इक्वल एंड अपोजिट वाला, तो दिस शुड बी अवर केस 1। ऑलराइट, तो यू नीड टू बी केयरफुल के क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होंगे। यहाँ पे ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये इक्वल अपोजिट है। ये केस है हमारा केस 1, और ये जो केस हमारा बना वो क्या बना, केस 2। ठीक है, तो फ्रॉम केस 1 आई कैन से एम जी इज इक्वल्स टू क्यू ई फ्रॉम केस 1। ठीक है, और नेक्स्ट केस में क्या हुआ, अगर ध्यान से देखेंगे तो हम एम जी प्लस क्यू ई, टोटल फोर्स जो आई वो एम जी प्लस क्यू ई आई, एंड दैट शुड बी इज इक्वल्स टू बराबर एम ए। ऑलराइट ना, तो ये एम ए के बराबर होना चाहिए, मीन्स नेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, so this is the condition we are getting from case 2. So substituting the value of QE as mg over here in question 2 case 2, यहाँ से m कॉमन निकल सकता है, तो a comes out to be 2g, यानी कि twice acceleration से एक्सेलरेट करेगा। ऑलराइट, तो यू नीड टू बी केयरफुल। फर्स्ट केस में हमसे उसने क्या बोला था कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है ना, जैसे कि अ चार्ज पार्टिकल क्यू ऑफ मास एम इज इन कैप्टन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ से ही आ सकती है, यहाँ से पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये जो हमारा केस है ये नेक्स्ट केस हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में जो फील्ड होगी वो माइनस प्लस ऐसे होगी, और दूसरे केस में प्लस माइनस रिवर्स होकर ऐसे हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। यही लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में वी आर एक्सपेक्टिंग के यही लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।